बाहर वाले में भी सेम फ्रैक्शंस होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कभी गलत मत कर देना ये वाला। इसी देखो, बेसिक अलग होता है और एडवांस अलग होता है, ऐसा कभी गलती नहीं करनी है। क्यों? ये वाले क्वेश्चन में बच्चों के बहुत ज्यादा गलत जाते हैं। ठीक है, तो सर बच्चों क्या हाल चाल, आप सबका वेलकम बैक टू जीएस कटारिया क्लासेस। तो अभी क्लास 7 के और क्लास 8 के एग्जाम्स आ रखे हैं, तो हम उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम जिसे आ रखे हैं क्लास 7 के और 9 की होने वाली है बेसिक मैथ की रिवीजन। अब बेसिक मैथ्स में हम सारी चीज इन डेप्थ डिटेल में पढ़ेंगे कि जो चीज़ हमें आती है, जो चीज़ नहीं आती है, वो सारी की सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इसमें। ये वीडियो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेस होने वाली है, इसके बाद की वीडियो हमारी पूरी जो होगी हार्ड या टफ लेवल के जो क्वेश्चन होंगे उसको कवर करेंगे। आप यकीन मानिए, अगर आप सिर्फ इन्हीं वीडियोस को कर जाते हैं तो इसके बाद आपकी कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि सारी क्वेश्चन हमें आते होंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट हमें कवर किए गए होंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पढ़ेंगे हम सर टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर, सर हमें नंबर तो पता होते हैं, हमें नंबर पता होते हैं। नंबर क्या है? नंबर ही नंबर है। अरे नहीं भाई, मान के चलो ये नंबर लाइन है, हाँ या ना, ये नंबर लाइन, और ये नंबर लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और तक इंफिनिटी। ये प्लस का इंफिनिटी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आया ना। इसी तरीके से सर प्लस -1 -2 -3 एज इट इज सेम माइनस इंफिनिटी तक होता है। अब मेरा पहला डाउट आ रहा है मुझे, सर आपको भी डाउट आता? अरे यार, मैं इंसान नहीं हूं क्या? मुझे भी तो डाउट आ सकता है, या तुम ही बच्चों को आएगा डाउट? अब एक बार मुझे ये बताओ कि सर हाँ पूछो, आप चलो मैं पूछता हूँ, आप बताओ, ठीक है ना। आप मुझे ये बताओ कि सर ये माइनस का 4 बड़ा होता है या माइनस का 6 बड़ा होता है? बताओ बताओ, तुम ही बताओ। माइनस का 6 बड़ा होता है, हाँ या ना? नहीं, यही सबसे बड़ी गलत बात करेगी। जैसे जैसे ये हमारा 0 होता है, ये जैसे मान के चले थे, बच्चों ने कहा है सर माइनस का 6 बड़ा होता है। नहीं, माइनस का 6 नहीं बड़ा होता भाई, तुम गलत कह रहे हो। सर क्या होता है फिर बड़ा? तुम जैसे देखो, जैसे जैसे मैं नंबर लाइन पे इस तरफ जाता जाऊंगा, ये नंबर छोटे होते जाएंगे, और जैसे जैसे मैं नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड पर जाता रहूंगा तो नंबर बड़े होते जाएंगे। जैसे 4 और 16 में कौन सा बड़ा है, बताना एक बार। 16 बड़ा है, हाँ या ना? ऐसे 2 और 3 में कौन सा बड़ा है सर? 3। तो तुमने क्या कहा, ये राइट हैंड वाला बड़ा है, हाँ या ना? अच्छा तुम एक बात बताओ, 0 और 5 में कौन सा बड़ा है? 5। -1 और -3 में उस हिसाब से कौन सा बड़ा है? -1 बड़ा है। क्यों? क्योंकि -3 इसके लेफ्ट हैंड साइड आता है। अच्छा नहीं सर नहीं, हमें एक और बात ऐसे फिर समझ में आओ। देखो, मान के चलो तुम्हारे घर में सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां हैं, और सीढ़ियां के बीच में एक ऐसे स्लैब होता है, और सीढ़ियां फिर ऐसे ऊपर की तरफ चलती चली जाती है, आया ना? तो ऐसी सीढ़ियां होती हैं, इतनी बात तुम्हें पता है? हाँ क्यों पता है सर, हमें पता है। और ये बीच में स्लैब आता है, ठीक है। मान के चलो तुम जाकर उस स्लैब पर खड़े हो गए, हाँ या ना? इस स्लैब पर, इस स्लैब पर तुम खड़े हो गए, तो इसको मानो 0, ठीक है। अब तुम्हें ऊपर जाना है, तुम्हें ग्रेटर नंबर पे जाना है, तो +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा, +6 होगा, ऐसे करते करते ये मान के चलो आसमान में जा रही है सीढ़ी, ठीक है। और ये समझो तुम, ये समझो ये पाताल में जा रही है सीढ़ी, हाँ ना? पाताल होता है ना, बिल्कुल बेसमेंट वगैरह, बिल्कुल अंदर धरती के कोने तक जा रही है सीढ़ियाँ। -1 -2 -3 -4 और ऐसे ऐसे करते करते सीढ़ियाँ -9 तक जाएंगे, आएगा। अब बताओ, तुम यहाँ पर खड़े हो, मान के चलिए था हमारी अंजू यहाँ पर खड़ी है, अंजू कैसे जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी? जैसे भैया ऊपर की तरफ जानी पड़ेगी तो इसको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, और इसको यहाँ से सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेगी। तो अब एक बार बताओ, तुम देख पा रहे हो क्या? देख पा रहे हो क्या? बताओ ना, बताओ। नहीं दिख रहा क्या तुम्हें कि सर जितना नीचे जाएंगे उतना नंबर छोटा होता चला जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? तो अब इसी हिसाब से इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर पढ़ेंगे, पर पहले हम नेचुरल
नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमें प्रकृति ने दी है। किसने? प्रकृति ऐसे लिखा जाता प्रकृति, अरे नहीं पता, नेचर ने दी है, लोग नेचर ने दिए हैं, जो नेचर ने हमें दिए हैं। तो मैं ये यहाँ कह सकता हूँ ना, मेरे हाथ में 0 लड्डू है, देखो लड्डू है पर 0 है। हो सकता है क्या ऐसा? कभी हम बोलते हैं क्या देखो मेरे हाथ में 0 लड्डू है, देखो मेरे हाथ में 0 एटम बम है, देखो मेरे हाथ में 0 पेन है, ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो सर नेचर ने जो चीज बोली हुई है वो तो या तो 1 होती है या 1 से ज्यादा होती है, 1 होती है 1 से ज्यादा होती है, हाँ या ना। तो जो भी 1 या 1 से स्टार्ट होने वाली कोई भी चीज होगी उसको क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब जो नेचर ने हमें दिए हैं, प्रोवाइड करे हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको? हाँ या ना? हाँ या ना बताओ, सच से बताओ। नहीं आई मेरे हिसाब से तो नहीं आई, आई या नहीं आई? ठीक है। उसके बाद हमारे आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का नाम सुना तुमने? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने क्या इन्वेंट किया था? जीरो किया था, जीरो इन्वेंट किया था, हाँ या ना? आर्यभट्ट ने इन्वेंट किया था जीरो। अब जीरो, अब फिर कॉलेज में, स्कूल में, स्कूल कॉलेज उस टाइम नहीं होते थे? होते थे भैया, नहीं होते थे? होते थे। स्कूल में कॉलेज में लोग जाते नहीं थे क्या? जाते थे, सब जाते थे। अब बताओ स्कूल और कॉलेज में जब जाएंगे और बच्चों से पूछेंगे बताओ कितने कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, तो बच्चे बोलेंगे ही नहीं क्या सर एक तो नेचुरल नंबर होते हैं और एक 0 होता है। तो उन्होंने कहा, प्रोफेसर ने कहा अरे सारे मिलके बता दे एक बार, 1 मिनट में सारे बता दे, हमें हमें बार बार कंफ्यूजन में कि ये भी होता है ये भी होता है, इकट्ठे सारे बता दे। सभी को बोलते हैं होल, एवरीथिंग होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। क्या इसमें अब ये बताओ नेचुरल नंबर अंदर होंगे और नेचुरल नंबर के बाहर होल नंबर होगा, क्योंकि इसमें 0 एक्स्ट्रा आता है। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? हाँ। पर क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें 0 एक्स्ट्रा होता है। हाँ कि ना? ये बात समझ में आई है तो बताओ, आई है क्या? समझ में आई है क्या? बताओ अंजू, आई समझ में? अच्छा चलिए अगला टॉपिक शुरू करते, अगले नंबर की तरफ बिना किसी देरी के बढ़ा जाना चाहिए, है ना? अब तुमने नंबर लाइन के इस तरफ तो देख लिया, 0 था, 0 1 2 और ऐसे ऐसे करते करते नंबर इंफिनिटी जा रहे। तो तुमने इसको कहा ये नेचुरल नंबर है, फिर इसको कहा ये सारे होल नंबर। पर सर मैंने कहा हाँ हाँ सर आपने तो यहाँ पर कवर किए ही नहीं। बोलो 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 बोलो, सर आपने तो यहाँ कवर किए ही नहीं। माइनस वाले को क्या बोलेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन, कि तुम ही गुड क्वेश्चन हो, हाँ या ना? ठीक है, अब कोई बात नहीं भाई, हम कवर कर देते हैं, हम तो जाते हैं। ये जैसे ये नंबर है ना, ये इन नंबर को क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। अब इंटीजर्स ये जो नंबर होते हैं, एक बार बताओ, मैं एक बार एडजस्टमेंट करने में बिजी हूँ इसमें, तुम कौन सा कलर लो? चलिए चलिए शुरू। अब सर एक ऐसा नाम, एक ऐसा नाम जिसमें जितने भी नंबर हैं, जैसे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक सारे के सारे नंबर कवर हो जाए, सारे के सारे नंबर कवर हो जाए, इनको क्या कहेंगे हम? इंटीजर्स कहेंगे। आयन जैसे -1 -2 -5 -7 -8 और +1 +2 +3 ये भी होंगे इंटीजर्स में। क्या सारे कवर हो गए हैं? क्या सारे कवर हो गए हैं? सारे के सारे इंटीजर्स हैं, हाँ या ना? इतनी बात समझ में आई? पर सर आप एक बात बताओ, क्या जब मैं इस डायग्राम को देखता हूं तो क्या मेरे पास जितने भी इंटीजर आते हैं ये सारे इंटीजर्स कवर हो गए हैं क्या? बताओ ना। क्या सभी इंटीजर्स के अंदर सभी होल नंबर आते हैं और सभी होल नंबर के अंदर सभी नेचुरल नंबर आते हैं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्या सभी मेरे नेचुरल नंबर मेरे इंटीजर्स हैं, हाँ या ना? क्या सभी मेरे नेचुरल नंबर मेरे होल नंबर है, हाँ या ना? क्या मेरे सभी होल नंबर मेरे इंटीजर है, हाँ या ना? सही है, आ गई बस।
और मेरे सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है। क्या तुम्हें समझ में आ गई क्या? अच्छा सर, पर तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है। ओ माय गॉड, आंखें खोलो अपनी। ओ ओ आंखें खोलो। क्या सर, क्या आंखें खोले? क्यों आंखें खोलने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि अब एक बात बताओ, जैसे ये एक नंबर है, ये नंबर लाइन है, 0 1 2 4 इंफिनिटी, -1 -2 -3 -4 डॉट माइनस इंफिनिटी। ये सबसे छोटा नंबर होगा, इधर वाला सबसे छोटा नंबर होगा, और इधर वाला सबसे बड़ा नंबर होगा। वेरी वेरी गुड। अब पर तुम्हें एक बात बताओ, क्या इसके बीच में भी तो नंबर्स होते हैं, हाँ या ना? इसके बीच में भी तो नंबर्स होते हैं, हाँ या ना? इसके बीच में भी तो नंबर्स होते हैं, हाँ या ना? इसके बीच में भी तो नंबर्स होंगे, और ऐसे भैया नंबर्स के बीच में नंबर्स होंगे, हाँ। इसको 3.5 कहूंगा कि नहीं कहूंगा? मैं कहूंगा। पर क्या सर, हम इंटीजर्स जो बोला आपने, नेचुरल नंबर जो बोला आपने, होल नंबर जो बोला, ये किन नंबर्स को बोला? ये जो ये होल नंबर होते हैं ना, जो पूरे 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 नंबर होते हैं, इनको पूरे के पूरे इन नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। इन नंबर्स को हम, मतलब 3.5 को सर मैं इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं बोलूंगा। वेरी वेरी गुड, आई बात समझ में? तो सर इनको क्या बोलेंगे हम? तो अब आती है बात, आगे आती है रैशनल नंबर की निकल के, हाँ या ना? रैशनल नंबर की निकल के। तुम रैशनल नंबर क्या होते हैं भैया? जो p बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, और वेयर वेयर q इज नॉट इज इक्वल टू 0। क्यों सर, क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई भी नंबर जैसे 100 के नीचे डिवाइड बाय 0 रख दिया, तो ये क्या बन जाता है? इंफिनिटी बन जाता है। बात समझ में? तो सर अब एक बात बताओ, सर ये जो p बाय क्यू की फॉर्म में जो नंबर होते हैं, ये जो p बाय क्यू की फॉर्म में नंबर होते हैं, ये कहाँ तक होते हैं? अरे ये लास्ट तक होते हैं। कोई बात नहीं, जैसे 10/3, ये भी तो p बाय क्यू की फॉर्म में है, तो क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये रैशनल नंबर है। सर 21/7, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये रैशनल नंबर है। पर सर कट के तो आंसर ऐसे हो जाता है ना, 7 1 7 7 3 21। तो क्या ये रैशनल नंबर है? आई बात समझ में? जब भी ये आंसर p बाय क्यू की फॉर्म में होगा, तो सर अब एक बात बताओ ना, ऐसे तो गलत होता है। तो 3/1 भी तो रैशनल नंबर हुआ ना, और q तो 0 की फॉर्म में हुआ ना, हाँ या ना? बताओ, q 0 नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। हाँ, वेरी वेरी गुड। इसका मतलब सर आपका कहना है ये वाला नंबर, 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 ये भी तो रैशनल नंबर हो गए। अरे वेरी वेरी गुड, क्योंकि इसके नीचे, सबके नीचे 1 है। आई बात समझ में? तो क्या तुम्हें एक चीज और समझ में आई? इसी डायग्राम को अगर हम उठाएं, तो देखो एक चीज समझो। पहले मैंने कहा ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, उसके बाद होते हैं हमारे होल नंबर, उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर। पर ये पूरे के पूरे होते हैं सर, बीच वाले को कवर नहीं करते। क्योंकि अगर तुम एक बात बताओ, अगर मैं इसको काटूं, इस वाले नंबर को हटाओ, इस वाले नंबर को अगर मैं काटूं, तो ये 3.33 आएगा। और ये 3.33 को प्लेस कहां करा जाएगा? एक बार इस 3.33 को प्लेस कहां करा जाएगा? इस 3.33 को सर यहाँ पर प्लेस करा जाएगा, हाँ या ना? 3 के बाद, और 0.33 4 से बहुत पहले, हाँ या ना? तो मतलब ये बीच में आ रहा है, और हम इंटीजर्स को, तो रैशनल नंबर क्या हो गए? रैशनल नंबर इनसे बड़े हो गए, क्योंकि इंटीजर सभी इंटीजर्स के नीचे भी बनाता है, तो वो भी रैशनल नंबर हो गए, और इसके अंदर जितने भी नंबर आ गए वो भी रैशनल नंबर हो गए। आ गई बात समझ? तो रैशनल नंबर में सर हम कैटेगरीज देखते हैं, नंबर्स के बीच में हम कैटेगरीज देखते हैं। नंबर्स के बीच में हम कैटेगरीज देखते हैं सर। हाँ, नंबर के बीच में कि कोई नंबर रैशनल नंबर क्यों होगा, रैशनल नंबर क्यों होगा? देखो, एक तो नंबर है पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, और एक पूरा का पूरा नहीं कटेगा।
हाँ है ना, दो सिचुएशन आ गई। सर सर ऐसे ऐसे हमें है ना एग्जांपल दे के बताओ तो हमें एग्जांपल से अच्छे से समझ में आए। कोई बात नहीं बच्चों, एग्जांपल देने के लिए रेडी तो हूँ, तुम सबर तो करो। सबर, सबर का फल। अच्छा जी, ये लो 21/7, 21/3, 29/, नहीं 29, 27/3, 132/3। क्या ये कट जाएंगे ना? ये सर पूरे के पूरे कट जाएंगे, हाँ कि ना? सर ये पूरे के पूरे कट जाएंगे तो इनको हम सीधा के सीधा हम बोलेंगे ये रैशनल नंबर है। जो पूरा का पूरा नहीं कटेगा सर, जैसे मान के चलिए कि इस वाले में बात कि सर ये पूरा का पूरा नहीं कट रहा, जैसे एग्जांपल 10/3 डिवाइड करेंगे 3.33333, 20/6, 20/6, 3.33333, ऐसे ही सर 20/3, 6.6666। ओ माय गॉड सर, ये तो रिपीट हो रहे हैं, हाँ या ना? ये तो रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो रिपीट होते हैं ना, इनको हम प्यार से ऐसे करके 6.6 का बार लगा देंगे। जो भी नंबर रिपीट होगा 6.6 का बार लगा देंगे, हाँ या ना? इतनी बात समझिए। इसको क्या लिखेंगे? 3.3 का बार, इसको भी लिखेंगे 3.3 का बार। तो ये भी, ये जो रिपीटेड वाले हैं इनको भी हम कहेंगे रैशनल, हाँ है ना? पर एक इरैशनल नंबर होते हैं जो रिपीट भी नहीं होते और कटते भी नहीं है। देखो कटेंगे ही नहीं और रिपीट भी नहीं हो रहे, जैसे 22/7, 3.14 टक 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 टक, ये रिपीट नहीं हो रहा सर, इसके ऊपर बार नहीं लगा सकते, तो इसको क्या कहेंगे? इरैशनल। हाँ या ना? हाँ या ना? आ गई बात समझ? सर सर मैंने कहा हाँ हाँ मुझे बताओ ना। सर सर हम मान के चल लेते हैं ये जो पूरा का पूरा, एक बार ये देखो, अब ये जो पूरा का पूरा कट जाता है इसको हम फ्रैक्शंस की, डेसिमल्स की फॉर्म में कैसे, फ्रैक्शंस को इनको फ्रैक्शंस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे अगर कोई पूरा कट जाता है नंबर तो इसको तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे कैसे? 1/3/1 या 30/10, मतलब मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड बाय 10 दोनों कर दिया। तुम्हारी मैम ने अगर बताया होगा तो कहा होगा कि ये 0 से 0 कट जाता है, नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये ऐसे नहीं होता है मैम, ऐसे 0 से 0 ऐसे कैसे कट जाएगा? मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई बात बड़ी होगी क्या? ये नंबर वही रहेगा, हाँ या ना? अगर अच्छा इस 1 को मैं 1/10 और 1/10 बोल दूं, 1/100 1/100 बोल दूं, तो ये अब भी बन ही रहा है। मल्टीप्लीकेशन में तो नंबर यही रहता है। अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 300 डिवाइड बाय 100 और 100 डिवाइड बाय ऐसे करके 100 डिवाइड बाय 100, तो ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो ये 3/1 ऐसे आ, हाँ है ना? कोई भी नंबर होगा 450 डिवाइड बाय 60, 30 कह लो, तो इसको मैं ऐसे 0 से 0 नहीं काट सकता, डिवाइड बाय 10 करना पड़ता है मुझे इनको हमेशा डिवाइड बाय 10 करना पड़ता है। अच्छा ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में अगर मैं बात करूं 3/5 को तुम्हें 30/50 बनाना है, तो ऐसे थोड़ी कर दोगे, नहीं सर, हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, और इसका मतलब भी तो 1 ही है। 10 डिवाइड बाय 10 क्या होता है? 1 होता है। क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अब इसको सामने सामने मल्टीप्लाई कर देना, तो 30/50 बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना? तो मतलब ये नंबर और ये नंबर सेम ही है, बस ये आंटी, जो हमारी आंटियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनकी तरफ मेकअप करके आ गया ना, ये मेकअप करके आ गया। क्या ये नंबर दिख रहा है ऐसा, पर है असली में यही, हाँ या ना? इतनी बात समझ में आई? अच्छा सर अब इसकी बात आएगी, इसकी बात, हाँ या ना? अच्छा एक और एग्जांपल है। अगर मान के चलो 6.5 है मेरे पास, इसको मुझे फ्रैक्शंस की फॉर्म में बनाना है, फ्रैक्शंस की फॉर्म में बनाना है, तो सर
इसको फ्रैक्शंस की फॉर्म में कैसे बनाऊंगा, मान के चले थे 6.5 है, अगर ये 0 हटेगा तो इसके नीचे 10 हो जाए, तो क्या होगा 65 डिवाइड बाई 10। अब क्या कहीं कट रहा है क्या, ये नहीं कटेगा, अरे दोनों आते हैं ना 5 के टेबल में, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, हाँ या ना, तो 13/2 बन गया ना फिर फ्रैक्शन। क्या ये फ्रैक्शन यही है, हाँ 0.5, 65/10 और 13/2, तीनों के तीनों ये एक सेम ही नंबर है बहन। मैंने वही बात बताई, क्यों मैंने काटा काटी कर दी, क्या इससे डेसिमल उड़ाया तो नीचे 10 आ गया, क्या ये दोनों सेम नंबर हो गए, हाँ या ना। और इनको जब डिवाइड करूंगा मैं, 5 1 जा 5 2 जा 10 और 5 13 जा, क्या ये नंबर ये बन गया और ये नंबर ये बन गया, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के नंबर इक्वल नहीं होंगे क्या। इतनी बात समझ में आई। अच्छा सर हमें डेसिमल वाला तो आ गया कि जैसे कोई भी नंबर है और उड़ाकर उसके जैसे 7.33, 9.66, 81, 8.1 डिवाइड बाय 8.10 डिवाइड बाय, अब इसको फ्रैक्शंस में कैसे करेंगे, 0 हटेगा, पॉइंट हटेगा तो इसके पीछे कितने डेसिमल है, प्लेसेस है 2, तो क्या करेंगे 733 डिवाइड बाय 100, इसके हटेंगे तो क्या आएगा 966 डिवाइड बाय, इसको हटेगा 81 डिवाइड बाय 10। ये 0 0 ऐसे लगा दिया मैंने, 0 से 0 काट दी, क्या बात बराबर आई कि नहीं आई, आई बात बराबर, समझ में आया कि इसको हम फ्रैक्शन में। अच्छा क्या ये बताओ, ये 3 के टेबल में आता है क्या 100, नहीं आता, क्या ये 2 के टेबल में आता है और ये भी 2 के टेबल में आता है, क्या ये कट सकते हैं, हाँ कट सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैं डेसिमल टू फ्रैक्शंस बनाऊंगा, डेसिमल टू फ्रैक्शंस बनाना बताऊंगा। अब सर ये बार वाले में भी सेम फ्रैक्शंस होगा, नहीं 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 ऐसा नहीं, कभी गलत मत कर देना, ये वाला इसी देखो बेसिक अलग होता है और एडवांस अलग होता है, ऐसा कभी गलती नहीं करनी है, क्यों, ये वाले क्वेश्चन में बच्चों के बहुत ज्यादा गलत जाते हैं, ठीक है। तो सर इसमें मान के चल लेते हैं 3 एग्जांपल मान के चल लेते हैं, 6.67 का बार, हाँ ये 6.66 का बार, मतलब 6.6 का बार ही मान के चल लेते हैं ना, और 6.379 का बार, ठीक है, मान नहीं तो 39 का बार मान लेते हैं कि 39 रिपीट होता चलेगा। और एक और एग्जांपल मान लेते हैं 0.4881 का ग्राफ, 481 का, तीनों का ग्राफ, तीनों का बार। इतनी बात समझ में आई, हाँ ठीक है, आई बात समझ में। तो ये जितनी बार जितने नंबर पर ये बार होगा, जितने नंबर पर बार होगा, मैं उतने से उतने 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, हाँ या ना। जैसे मान के चल लेते हैं कि अगर ये उड़ा तो मैं क्या करता था, 10 से मल्टीप्लाई करता था, हाँ या ना, 10 से मल्टीप्लाई करता, तो इसको बार 66/9 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओ माय गॉड, अब इस बार उड़ा, ये उड़ाया हमने, ये उड़ाया तो यहां पर पॉइंट आ गया, हाँ या ना, तो इसको क्या लिखेंगे 66, देखो एक बार 66.7 लिख दिया, हाँ या ना, 7 का बार, तो क्या था 10 आया, हाँ या ना। जो नॉन रिपीटेड में उसमें 10 लिखना है और जो रिपीटेड में है उसमें 9 लिखना है। 667 डिवाइड बाय 9, 10 इंटू में 9, हाँ या ना। अच्छा सर अब ऐसे ही इसमें आते हैं, तुम एक बार बताओ, ये उड़ाया तो यहां पॉइंट आया तो 67.39 बार डिवाइड बाय 10 आ गया, हाँ या ना, क्यों, इसके ऊपर बार नहीं था। अब इसमें क्या करा मैंने, इसमें कितनी बार है, 2 बार, तो 6739 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 99, क्यों, क्योंकि इसमें 2 में बार था और इसमें 1 में बार था। इतनी बात समझ में आई सबको, ठीक है। सर अब आप हमें ये बताइए ना कि इसमें कैसे करेंगे, या फिर आप एक बार बताइए ना 0.67481 होता तो क्या लिखते। अरे कोई बात नहीं भाई, मैंने क्या कहा, इस पे तीनों पे बार है ना, तो क्या करेंगे 481 डिवाइड बाय 999,
और इसमें क्या करेंगे, इसमें यहां पर आने के बाद आएगा ना 999, पर इससे पहले क्या आएगा, दो नॉन रिपीटेड जीरो है, तो क्या आएगा 67.481, हाँ या ना। तो यहां पर 100 लिख दे तुमने, हाँ कि ना। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद ये पॉइंट हटेगा तो क्या 999 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। तो मेरा आंसर ये बन गया 999 सॉल्व। इतनी बात समझ में आई। अच्छा सर, इरेशनल नंबर, अब एमसीक्यू एक आता है, क्या इरेशनल नंबर हमारे डेसिमल फॉर्म फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या? नहीं, इसलिए हम जो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट नहीं हो सकते उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये बात समझ में आई तो ये तुम्हारी, ठीक है, चलिए।